गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग ऑनलाइन पर स्टार्ट करते हैं, कुछ टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शंस। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सेकेंड, इसके बाद जो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चौथा में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। और पांचवा में हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बाद हम लोग पार्चुरेशन वन बाय वन करके हम लोग, और लास्ट देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर हम लोग वर्क करेंगे। तो एनिमल रिप्रोडक्शन में मेनली हम लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब ध्यान देना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को रिप्रोडक्टिवली जो डिवाइड करते हैं, ह्यूमन का 3 अवस्थाएं होती है। ह्यूमन फेज। पहला कहलाता है जुवेनाइल फेज। दूसरा कहलाता पबर्टी, और तीसरा कहलाता पाउच फेज। अब ध्यान देना है कि यह जुवेनाइल फेज जो है आपको, यह बचपन से लेकर के आपका पवर्टी स्टेज से पहले का, अर्थात बॉयज में पवर्टी एज कहलाता है 12 to 14 ईयर्स, और गर्ल्स में 10 to 12 ईयर। उससे पहले का अवस्था को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है 0 to आपको 12 ईयर में हम लोगों को क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज कहलाता है। पवर्टी एज कहलाता है आपका 10 to 14 ईयर्स। ठीक है, अर्थात जब मेल में या फीमेल में सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, अर्थात सेक्स हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर आरंभ हो जाता है, ऐसी अवस्था में हम पवर्टी अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था को पवर्टी अवस्था कहते हैं। या ऐसे समझिए कि यदि मेल या फीमेल में आपका गैमेट का निर्माण आरंभ हो जाए तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पवर्टी अवस्था कहते हैं, पवर्टी एज कहते हैं। ठीक है। दूसरा है पाउच एज, इसको कहते हैं ओल्ड एज। जब आपका ये पवर्टी एज क्रॉस हो जाता है, इसके बाद ओल्ड एज कहलाता है, अर्थात इसके बाद जो टीनेजर्स के बाद जो है वह पाउच फेज में एंट्री कर जाता है। तो हम लोगों को इसमें देखना है, सबसे पहले आइए 1 मिनट में हम लोग रिप्रोडक्शन को एक एंगल से देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन को फिर अगेन हम डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, द
बायोलॉजिकल प्रोसेस the biological process by which similar kind of new organism be produced from the existing organism is known as reproduction. सामान्यतः ह्यूमन में आपका जो होता है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in the human. आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का टाइप हमने प्रीवियस में बता चुके हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल, दीज आर द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन ऑलवेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, ह्यूमन ऑलवेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. अब और हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन के शरीर में दो प्रकार का सेल होता है. एक को कहते हैं सोमैटिक सेल, दूसरा कहलाता है सेक्स सेल. और सोमैटिक सेल जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जनरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भाग लेता है, उसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल. लेकिन जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग लेता है उसको सेक्स सेल कहते हैं. ठीक है, सेक्स सेल का ही अदर नेम है गैमेट. ठीक है, सेक्स सेल का अदर नेम क्या है? गैमेट. और गैमेट जिस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट फीचर से डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन फेज में पवर्टी एज में कुछ चेंजिंग होता है, कुछ बदलाव होता है शरीर के अंदर. तो इस अवस्था को क्या क्या बदलाव होता है, पवर्टी किसे कहते हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग पवर्टी एज लिखेंगे. देयर आर 3 फेज इन द ह्यूमन. पहला मैंने बताया जुवेनाइल फेज. सेकेंड हम लोग सेकेंड पर हम लोग डिस्कस करना है पॉवर्टी पर. पॉवर्टी, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. द एज at which the sex hormone start to release and able to become parents such age is known as puberty age. Such age is known as puberty age. कहने का तात्पर्य है जिस अवस्था में, जिस एज में शरीर के अंदर सेक्स हार्मोन या गैमेट का निर्माण आरंभ हो जाता है, उस एज को हम लोग क्या कहते हैं, पवर्टी. अर्थात गैमेट का निर्माण होना, आरंभ होना, सेक्स हार्मोन का निर्माण होना या गैमेट का निर्माण होना आरंभ होता है, तो इसका तात्पर्य है वह पेरेंट बनने में सक्षम है. ऐसी अवस्था को हम लोग पवर्टी एज कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, यह लेक्चर 2 है, हम लोग का धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा. आज इतना ही रखिए.
ओके।